तो बच्चों, आज हम मानव संसाधन के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे जनसंख्या और विकास। ठीक है, विकास का मतलब क्या है? क्या विकास का मतलब केवल उत्पादन में सतत वृद्धि से किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ के लोगों के लिए जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है? यह कैसे पता करेंगे? ठीक है, इन सब बातों का अपने अर्थशास्त्र में पहले अर्थशास्त्र में पढ़ा भी होगा। ठीक, हम देखेंगे कि हम किस तरह से मानवीय जीवन में विकसित जीवन कह सकते हैं मानवीय जीवन को। ठीक है, इन सवालों के जवाब खोजने के लिए क्या हुआ, दो अर्थशास्त्रियों का महान योगदान रहा। ठीक है, अर्थशास्त्री क्या योगदान रहा? पहला है महबूब उल हक, ठीक है, जो पाकिस्तान से है, और ये अमर्त्य सेन। ठीक है, दोनों अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन कहाँ के हैं? भारत के। ठीक, तो इन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास को मापने के लिए कुछ सुझाव रखे। ठीक है, हक और सेन का मानना था कि किसी देश के लोगों का विकास इस बात पर निर्भर है कि उनके पास अपने इच्छानुसार जीवन जीने के लिए मौके हैं या नहीं, और क्या उनके पास वही जरूरी क्षमताएं हैं जिनकी मदद से वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। ठीक, हक के अनुसार क्या हुआ? हक ने कहा विकास का उद्देश्य मानव द्वारा विभिन्न जीवन विकल्पों में से चुनने के अवसरों को बढ़ाना है, केवल आय वृद्धि मात्र से नहीं है। ठीक है, ऐसा किसने कहा? हक ने कहा। मानव विकास का उद्देश्य मानव क्षमताओं की वृद्धि और उनका भरपूर उपयोग है। ठीक है, उन्होंने माना कि इसके लिए जरूरी है लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। ठीक है, आय व संसाधनों का अधिक समान वितरण, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। ठीक है, इस विकास को मापने के लिए क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम में कुल मूलभूत मापदंड तय किए गए। वो क्या है? पहला मापदंड क्या हुआ? स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, उसने कहा कि किसी देश के लोग औसतन किसी आयु तक जीवित रहते हैं। इसे क्या जन्म पर संभावित आयु भी कहते हैं। यह माना जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति प्रायः क्या होगा, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो प्रायः क्या हुआ, अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। और दूसरा मापदंड शिक्षा है। लोग औसतन कितने वर्ष पाठशाला में गुजारे हैं और उनकी कितनी वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है, ये दूसरा मापदंड। और तीसरा मापदंड क्या हुआ? आर्थिक विकास। ठीक, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इस पक्ष का जो आकलन किया जाता है, इन तीनों पक्षों को जोड़कर। ठीक, किसी देश के जो मानव विकास को आंका जाता है, तो इनके अनुसार भारत का जो स्थान है विश्व में 130वां है और उसे 609 अंक प्राप्त हैं। सर्वाधिक अंक क्या हुआ? नॉर्वे को मिला है 944। ठीक है, जो मानव विकास में अग्रणी है। भारत में जन्म पर संभावित आयु 67 वर्ष है, जबकि नॉर्वे में यह 81.6 वर्ष है। ठीक है, भारत ने औसतन वयस्क व्यक्ति 5.4 वर्ष तक स्कूल में पढ़ा है, जबकि नॉर्वे में औसतन वयस्क 12.6 वर्ष शिक्षा प्राप्त है। ठीक, भारत की प्रति व्यक्ति जो सालाना आय है वो 5,497 अमेरिकी डॉलर है, जबकि नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय 64,992 अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है आप लोग को। वैसे देखते हैं किसी भी देश में मानवीय विकास को आंकने के लिए क्या हुआ है, कई और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। जैसे क्या वहाँ का साक्षरता दर, कुपोषित बच्चों व वयस्कों की दर, ठीक, शिक्षा व बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, आदि। इसके बारे में हम अन्य अध्यायों में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, या फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका स्पष्ट होता है जनसंख्या और विकास। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या एवं गरीबी। उसके बाद देखते हैं हम जनसंख्या और गरीबी। ठीक, तो क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है? इस मुद्दे पर क्या लंबा वाद विवाद चल रहा है। ठीक है, कई लोगों का मानना है कि संसाधन और उत्पादन क्या है, सीमित है। ठीक है, यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा, जबकि उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो क्या हुआ, संसाधन अधिक उपलब्ध रहेगा। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। ठीक है, पहली बात यह है कि उत्पादन और संसाधन क्या है, कभी स्थिर या सीमित नहीं होते।
ठीक है, वे तकनीकी पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जब लोग लकड़ी जलाकर ताप पैदा करते थे तो उनकी जो ऊर्जा स्रोत क्या थी, जंगलों पर निर्भर थी और वो सीमित थी। लेकिन जब खनिज कोयला, खनिज खनिज तेल और गैस का उपयोग होने लगा तो क्या हुआ, ऊर्जा के जो क्या है नए विशाल भंडार सामने आए और उनके उपयोग से उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। ठीक है, अतः क्या हुआ, तकनीकी में बदलाव हो गया। ठीक है, उत्पादन भी बढ़ा है और बढ़ती आबादी में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है। ठीक, और दूसरी बात क्या आती है, किसी समाज में कितना उत्पादन होगा यह उस बात पर निर्भर करती है कि वहां काम करने वाले कितने लोग हैं और उनकी कार्यकुशलता कैसी है। समाज में अधिक कार्यकुशल लोग होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि अभी रूस में कई दशकों में आबादी कम होती जा रही है। वहां की सरकार क्या होती है, इसे खुश ना होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, यह इसलिए क्योंकि जो पर्याप्त आबादी होने पर जो कारखानों, दफ्तरों व खेतों में काम करने के लिए लोग मिलेंगे और उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और तीसरी बात क्या आती है कि जब गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि असमान वितरण के कारण होती है। ठीक है, अगर समाज में कुल उत्पादन को सभी लोगों के समान बांटने लगे तो कोई ना गरीब रहेगा और कोई अमीर नहीं रहेगा। ठीक, सब बराबर रहेंगे। कम आबादी होते हुए भी अगर लोग समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा और कुछ लोग क्या गरीब बने रहेंगे। इसी का परिणाम है कि विकसित माने जाने वाले देश में गरीब आबादी है। ठीक है, वहां भी गरीबी आबादी है। अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का अध्ययन करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि वास्तव में क्या हुआ, अधिक आबादी वाले जो गरीब देश हैं वे बांग्लादेश हैं, भारत आदि। गरीब जो देश हैं वे हैं बांग्लादेश, भारत आदि। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है जैसे विकसित देश है कि तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे जो देश हैं औसत निवासी जहां 1000 किलो तेल में भी कम खपत करते हैं, वहीं विकसित देश के जो निवासी हैं 2000 से 7 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग वहां पे करते हैं। ठीक है, यदि हम जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं उतनी तुलना क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी भी खपत कर पाते हैं तो अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की मात्र क्या है 1/4 है, फिर भी वह भारत से 3 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है, ये बात अलग है कि क्या हुआ, जब भारत में भी हम लोग समान रूप से इन संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। शहर के लोग विशेषकर अमीर लोगों की तरफ और सुदूर अंचलों की जनजाति दूसरी ओर कितने संसाधनों की खपत करते हैं यह गणना करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, अमेरिका में देखते हैं सामान्य मध्यम वर्ग का जीवन स्तर क्या है, दुनिया से सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो। यह क्या दुनिया के संसाधन पर्याप्त, यहाँ संसाधन पर्याप्त होते हैं। ठीक है, गांधी जी ने कभी कहा था कि धरती पर हर इंसान की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है मगर किसी के लालच के लिए नहीं। ठीक, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, इस तर्क के साथ साथ हम जब यह भी स्वीकार करना होगा कि गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ संबंध जरूरी है। ठीक है, 1974 में क्या हुआ, बुखारेस्ट में एक जनसंख्या सम्मेलन में भारत के एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विश्व के सर्वोत्तम गर्भ निरोधक अर्थात विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी, ऐसा रखा गया था उनके सामने ही प्रस्ताव। यह देखा गया कि क्या हुआ, विकसित देशों में जहां लोगों की शिक्षा, कार्यकुशलता अधिक है और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कारगर हैं वहां बाल मृत्यु दर बहुत कम है और औसत उम्र भी अधिक है। ठीक है, उस देशों में प्राय यह भी देखा गया कि महिलाओं को स्वतंत्रता और अपने जीवन और व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने के अधिकार हैं। इन सब बातों का प्रभाव यह भी पड़ा कि वहां लोग कम बच्चे पैदा करते हैं और जिन देशों में बच्चों की मृत्यु दर अधिक है माता पिता को पता नहीं रहता है कि उनके बच्चे जीवित हैं या नहीं, अतः वे 2 से अधिक बच्चों को पैदा करते हैं ताकि कोई तो बचेगा। ठीक, इस तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है तो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या होता है, बाल मजदूरी का उपयोग वहां पे किया जाता है। यह भी अधिक बच्चे पैदा करने का एक कारण है। ठीक,
तो माता पिता यही सोचते हैं कि मतलब अधिक बच्चे होंगे तो आमदन घर की आमदनी भी बढ़ेगी। अब अभी भी कई जगहों पे क्या होता है, बाल मजदूरी करवाया जाता है। ठीक है। तो जिन समाजों में महिलाएं शिक्षित हैं और अपना जीवन अपनी रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ क्या है, कम बच्चे पैदा करते हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी उचित देखभाल भी हो पाती है। कुल मिलाकर यह देखा गया है कि उपयुक्त मायनों में विकसित जो समाज में जनसंख्या वृद्धि दर है अपेक्षाया कम होती है। ठीक, भारत में भी केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जहाँ शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और महिला स्वतंत्रता अधिक है। वहाँ क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है कम है केरल में। ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुंचते हैं तो संसाधनों के वितरण की असमानता दूर होगी। ठीक है, गरीब लोगों तक बुनियादी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और जनसंख्या विकास के बीच जो खाई है वो कम होगी। ठीक, आबादी का जो प्रश्न है वो हल हो जाएगा। इस दिशा में हमें क्या हुआ, अनेक बाधाएं और नीति विसंगतियां दूर करनी होगी तथा ईमानदारी से काहिरा सम्मेलन के बुनियादी विचार को व्यवहार में लागू करने का क्या होगा, सोचना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मानव संसाधन का जो अध्याय है वो खत्म होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बुक से देख के कर लीजिएगा।